सेना के सरपरस्त ने ये शपथ लिया है कि अब वो सनातन धर्म और अखंड भारत के लिए ये पूरी टीम मिलकर के काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ मेरी स्पीच के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि आने वाला फरवरी, मार्च, अप्रैल हम घुसपैठियों को कान पकड़ के, कॉलर पकड़ के निकालेंगे यहाँ से। हम 26 आयतों, अल कुरान की 26 आयतों पर सारे हिजाब और पन्ने खोलेंगे, सारे पर्दों को खोलेंगे। हम यहाँ पर मज़ार नहीं रहने देंगे, हम यहाँ पर मदरसा नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पर कोई भी आतंकी गतिविधियाँ नहीं होने देंगे। हिंदुओं का नरसंहार बहुत हुआ, अब उसको होने नहीं दिया जाएगा। और ऐसी चीज़ों को लेकर के हमने संकल्प लिया है जिस पर हम काम करेंगे। अखंड भारत का जो संकल्प हमने लिया है उस पर भी हम काम करेंगे। जिस तरीके से आर्टिकल 370 मोदी जी के नेतृत्व में हटा, उसी तरीके से बांग्लादेश के भी अब 2 भाग करके एक हिंदुस्तान बनेगा, दूसरा बांग्लादेश वो मरे कटे जाहिलिस्तान बने, कब्रिस्तान बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश को अब भारत की आर्मी को कूप करना चाहिए और भारत की आर्मी ही बांट करके उसमें हिंदुओं का सितान बनाए। दूसरा कि हम पीओके लेकर रहेंगे चाहे जो हो जाए। आपकी तरह मातृशक्ति को किस तरह इसमें आगे आना चाहिए? मातृशक्ति ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। आप सनातन धर्म में देखिए, दुर्गा माँ है, काली माँ है, कितनी गॉडेस। सिर्फ एक मात्र इस पृथ्वी पर सनातन धर्म है जिसमें गॉडेस को माना जाता है। बाकी आप जितने भी धर्मों को उठा करके देखिएगा उसमें देवियों की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ मात्र सनातन धर्म में की जाती है। तो मातृशक्ति की बहुत अहम भूमिका है इन सारे संकल्प को पूरा करने। ऐसा है, चेतना के द्वारा पहले देश फिर शेष, यह एक जो सृष्टि का सत्य है इस पर से कार्यक्रम रखा गया है। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन आगे। राम ने इनको शब्द दिए हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्ग। इसी प्रकार से आज के ग्रंथों ने कहा माँ के कदमों में स्वर्ग है, जन्नत है, और मातृभूमि की सेवा, रक्षा और विकास के अंदर आदमी को सुख का अनुभव होगा। इसलिए और जननी माता को, पत्नी को, बेटे को डांटिए नहीं, मारिए नहीं, लड़िए नहीं, बल्कि उसकी सेवा और सम्मान करिए ताकि एक सुख वाला हिंदुस्तान हो। और धरती की सुरक्षा करिए, विकास के लिए श्रम करिए, ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दीजिए। देश रहेगा तो हम सब स्वतंत्र भी रहेंगे, सम्मानित भी रहेंगे। सुभाष का ये कथन कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तिलक का ये कथन, स्वतंत्रता हमारा जन्म से जुड़ता है। झांसी रानी का ये कथन, मैं अपनी झांसी भारत नहीं दूँगा, ये इस बात के प्रतीक है। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, ये सब इस बात के प्रतीक है कि देश रहेगा तो हमारी स्वतंत्रता, सम्मान, विकास, रोजगार, यह सब सुरक्षित रहेगा। देश गुलाम तो हम गुलाम, और देश स्वतंत्र तो हम भी स्वतंत्र। देश आगे बढ़ेगा अगर स्वतंत्र होगा। गुलाम देशों का जीवन नहीं होता है, स्वतंत्र देशों का ही जीवन होता है। इसलिए सब ने हर बात में नेशन को पहले रखेंगे और बाकी सब चीज़ें भी साथ साथ रहेंगे। इसलिए मौलिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वतंत्रता और उसके साथ साथ सम्मान, और उसी के साथ साथ अपने देश के अंदर की और जीवन मूल्यों की कथा, ये भी। इसी के साथ साथ ये भी कहा मंदिर में के विवाद हल करने के लिए जहाँ मूर्ति वहाँ नमाज नहीं। और दूसरा कहा जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए वो परमानेंट कन्वर्ट बल्कि वह विचार करें टाइटल लगाकर एक सनातनी देसी हिंदुस्तानी मुसलमान के मातृशक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, हर बात में, हर विषय में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और आज का प्रोग्राम तो बहुत
प्रेरित वाला प्रोग्राम था। मैं इससे बहुत खुश रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। समय समय पर ऐसे प्रोग्राम देते रहने चाहिए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी, महादेव जिंदल जी, आप बहुत लंबे समय से चेतना मंच के साथ जुड़े हैं, सनातन संस्कृति को आप लोग जागृत करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सनातन संस्कृति के लिए जो आज ये स्पीच थी नाजिया लाइट जी की, ये बहुत ज़बरदस्त था और इसके हिसाब से हम हिंदू को सब एक हो जाना चाहिए। जब हम एक नहीं होंगे तो हम सब बट जाएंगे, वो बट जाएंगे तो कट जाएंगे, जैसे नारा चल रहा है। जी। तो इन्होंने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया है और इंद्रेश जी ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया है। और चेतना का जो हमारे राजेश देवचंद जी ने जो एक वृक्ष उगाया हुआ है, ये बहुत बड़ा पेड़ बनता जा रहा है और ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये वैसे ही वटवृक्ष बन जाएगा और इसकी हमें बहुत खुशी होगी। और आपका आज का ये जो टॉपिक था, पहले देश फिर शेष, तो भारतवर्ष की, भारत की एकता को, सनातन धर्म के लोगों को आज आपने एकजुट करा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा हमारे आज के कार्यक्रम का था, पहले देश और फिर शेष। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं है। देश यदि एकजुट होकर रहता है तो कोई भी बाहरी शक्ति किसी भी तरीके से हमें परेशान नहीं कर सकती। आज जिस तरीके से देश के अंदर तरह तरह की विपदाएँ कुछ लोगों ने उत्पन्न की हुई हैं, तो हम एकजुट होकर रहेंगे तो वो विपदाएँ अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और सर, अपना परिचय थोड़ा सा बताएंगे, आप किस तरह से चेतना मंच से आप जुड़े हुए हैं? चेतना जी से, राजेश चेतन जी से हमारा बहुत पुराना संपर्क है और उनके मार्गदर्शन में ही हम सब सोचते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मंच बनाए हुए हैं जिनमें तरह तरह की ये जागरूक करने के कार्यक्रम होते हैं। और बाकी सब हम तो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। जी, और सनातन की सेवा के लिए इस तरह के कार्यक्रम क्या होते रहने चाहिए निरंतर? अरे भाई, जिनसे हम जुड़े हैं वहाँ पर वो तो चलते ही रहते हैं ना। जी। हाँ, अपने आदर्श वो है। जी। क्या करें, मोदी जी हमारे आदर्श हैं, हम क्या करें। बहुत अच्छा लगा जी। मेरा मन भी नहीं था आने को, लेकिन आने के बाद तो इतना आनंद आया, मैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। तो इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। जी। तो राजीव गोयल की मम्मी बोले मैं। जी 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 जी, देखिए लाला जी का इतना योगदान था, इस तरह से लोगों को एकजुट करा, समाज में इतने अच्छे उत्कृष्ट कार्य करे, तो आप उन्हें किस तरह से याद करती हैं? आप उनकी धर्मपत्नी हैं। सबके सामने ये बात करती हूँ, अब मेरी और इच्छा हो गई, राजू जाता रहता है शाखा में हर टाइम। जी। लेकिन आप लोगों ने इतना मतलब जी, आज अगर वो देखते हैं होंगे आपको, तो उस आसमान से किस तरह से वो आज भाव विभोर आप हो रही हैं, आप बताइएगा। स्कूल वहाँ बनाते थे लड़कियों के, लड़कों के, और वो पानी लाते थे, चारा डलवाते थे, जी। खूब काम करते, लेकिन आज उनका सफल हो गया। जी। आज ये देख रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं भी मेरे बच्चे जी। कैसा प्रोग्राम कराएंगे। उन्होंने भी, उनका भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान था। उन्होंने हमारी मतलब अच्छे से मिठाया करा, बहुत और क्या बता सकते। जी, और समाज में लोगों को किस तरह से प्रेरणा देते हैं लाला जी, उनके कार्य थे, तो आप क्या बोलना चाहेंगी उनके बारे में? आज उनको आप किस तरह से याद करती हैं? पापा को कैसे याद करते हैं? मैं तो यही करना चाहूँगी, बच्चे अच्छे संस्कार दे के चले गए, जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और जो इनके साथ जो लगे हुए हैं, ये भी इनका कितना मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देख के आज हैरान होगी, पहली बार आई।